वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 को क्लास 9th के बारे में। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को और क्वेश्चन नंबर 3 है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच जिसमें एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन। एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं, BE और CF आर ड्रॉन टू इक्वल, जो कि आपस में कैसे हैं? इक्वल टू इक्वल साइड्स AC एंड AB पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइडें इक्वल होती हैं, यानी इक्वल साइड पे क्या हुआ कि दो परपेंडिकुलर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। तो आपको क्या करना है? सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल होंगे। देखिए किस तरीके से डायग्राम फॉर्म हुआ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे आर सेइंग, वो बता रहे हैं कि इसमें एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी टू साइड्स क्या होती, कोई भी टू साइड्स इक्वल होती है। जैसे हमने ये इक्वल मान लिया। उसके बाद में इक्वल साइड एक ये है और एक ये साइड, इन साइडों पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया। इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और इससे इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया। तो एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिस साइड पे ड्रॉ किया जाता है उस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। मींस दैट क्या हुआ कि ये और ये दोनों क्या क्रिएट करेंगे? 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। और इसका नेम BE बताया, इसका नेम CF बताया। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो CF लाइन है और ये BE लाइन है, ये आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ये हमें प्रूफ करना है। और इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जिसमें ये CF आ रहा है और जिसमें ये BE आ रहा है, उस तरीके से वो वाले ट्रायंगल आपको लेने हैं और कॉन्ग्रुएंसी लगा देनी। इस तरीके से ये ऐसे ही ये इतना, इन दोनों को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देना है। और जब आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो आप CP/CT लगा के क्या बोल सकते हैं कि ये जो साइडें हैं ट्रायंगल की, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब BE और CE जो होगा इसी तरीके से क्या हो जाएगा? इक्वल आपका प्रूफ होके आ जाएगा। तो चलिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वन बाय वन एक एक स्टेप को लेके चलेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन में ट्रायंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ऐसे लिखते हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में जब आइसोसेलेस है इसका मतलब दो साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी AB इक्वल्स टू AC। AB इक्वल टू AC ये हमें क्या है? ये भी गिवन है। और जब ये दो साइडें इक्वल हैं इसका मतलब क्या होगा? साइडों के सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये साइड इक्वल है, AB है, AB के सामने का एंगल कौन सा है? C। और ये साइड AC है, AC के सामने का एंगल है B, यानी एंगल B और C आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइडें इक्वल होंगी और उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मींस क्या होगा? एंगल B इक्वल टू एंगल C, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, इस तरीके से। यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। चलिए तो ये आ गया। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए यहाँ पे दिखा भी देते हैं। अपोजिट साइड्स एंगल ये क्या है? अपोजिट साइड्स के एंगल हैं तो आपस में इक्वल हो गए। चलिए तो अब हम क्या लगाएंगे? अब हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी किन दो ट्रायंगल के बीच में? BFC के बीच में और BEC के बीच में। इनके बीच में क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको मतलब है वो वाले ट्रायंगल लेने हैं जिसमें BE फंसे और CF आए। तो BE और CF इन्हीं दो में आ रही है, तो यही हम दोनों लेके चलेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए।
क्या दिखाएंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC में। देखिएगा अब हमें क्या दो चीजें पता है, एक तो क्या कि एंगल F यानी B एंगल और ये C एंगल आपस में इक्वल है। देखिएगा तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल F B और C इक्वल है किसके, एंगल EC और B के। चाहे हम खाली B और C ही बोल देते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर FBC बोल दिया इसका मतलब हमने एंगल को कहां से दिखाया है, यहां से काउंट किया है और इधर यहाँ E से काउंट किया है, इसलिए हमने इनके पूरे नेम दे दिए। ऐसा नहीं कि आप अधूरे नेम दे दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या, जब एल्टीट्यूड है तो क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, यानी एंगल F और एंगल E क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बोलने का तरीका क्या है, BFC इक्वल टू CEV, इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हो या डायरेक्ट F इक्वल टू E भी राइट कर सकते हो, डजंट एनी मैटर। तो हम क्या राइट कर लेंगे यहाँ पे, एंगल BFC इक्वल टू एंगल CE और B। क्यों इक्वल है, क्योंकि एवरी एंगल क्या है 90 डिग्री है। ये हो गया, दो बातें हो गई। और तीसरी सबसे इजी और इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए BC दोनों में आ रहा है, चाहे हम BFC एंगल की बात करें चाहे हम BEC ट्रायंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल्स में ये BC साइड जो है कॉमन आ रही है, तो हम क्या दिखा देंगे, BC इक्वल्स टू BC और ये क्या है कॉमन है। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई इन टू ट्रायंगल्स 3 प्रॉपर्टी इक्वल, देन वी कैन से दैट गिवन ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंस। तो देखिएगा हम क्या राइट कर देंगे, सो दैट ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BEC के, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये तो सॉरी प्रूफ नहीं करना था, हमें एल्टीट्यूड के बारे में बताना है। अब देखिएगा जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो ही गया तो कॉन्ग्रुएंस क्या गारंटी दे देता है कि बची हुई जितनी भी साइडें होंगी वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगी इक्वल, मींस ये CF और BE क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे। तो सो दैट या इंप्लाइज दैट BE इक्वल्स टू CF, और यही हमें प्रूफ करना था कौन सी प्रॉपर्टी से, CP/CT से। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो इसमें एंगल साइड एंगल लगेगा, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।